हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी ग्रामर। और मैं बता दूं कि हिंदी ग्रामर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज का टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं बता दूं कि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन तो हर साल आने ही आने वाले हैं। चाहे किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम पड़ता है, 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ से कंफर्म है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आप एग्जाम में उतना बेहतर करें जितना खुद से वादा नहीं है, तो बस वीडियो में बने रहिए। आप उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से सपना नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं, आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके पहले भी 10 क्लास कम से कम चल चुके हैं और मैं बता दूं कि आपके साथ मैं 4 मंथ रहने वाला हूं, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम जो पढ़ने वाला है वो जनवरी और फरवरी में पढ़ने वाला है। और आपके एग्जाम के पहले मैं पूरे ग्रामर को बारीकी से खत्म करूंगा और कौन कौन से ग्रामर पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ मैं बारीकी से पढ़ा चुका हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि सारे बारीकी से एक एक करके पढ़ते हुए चलें, तो 10 वीडियो मैंने अपलोड किया है, उन सभी वीडियो को आप देख के आइए, फिर आगे बढ़िए, आप बिल्कुल बेहतरीन करेंगे। और अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले देखिए मैंने आप लोगों को विलोम शब्द पूरे डिटेल अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है और विलोम शब्द से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने वाले हैं। और इसके साथ साथ उसके बाद मैंने स्टार्ट किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हुए चल रहा हूँ। और देखिए इसके बाद मैं स्टार्ट किया हूँ लिंग, और लिंग का आज कौवा क्लास है, तीसरा क्लास होने वाला है। इसके पहले 2 क्लास चल चुके हैं, अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस क्लास को देख के आइए। उसके पहले मैंने क्या पढ़ा है मैं बता देता हूँ। लिंग के बारे में मैं बहुत कुछ पढ़ाया था, यहाँ पे देख रहे हैं ना, लिंग शब्द के बारे में मैंने बहुत शब्द पढ़ाया था और उसके बाद से कुछ नियम पढ़ाया था। देखिए हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्द मैंने पढ़ाया है। इन वीडियो में ये सब कुछ मैं पढ़ा दिया हूं कि जलीय स्थलों के नाम हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है प्राणीवाचक शब्द जितने भी आते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, ये पुलिंग होते हैं। देश के नाम भी जितने आते हैं वो क्या हैं, पुलिंग होते हैं। और इसमें कुछ अपवाद भी दिया, ये सब कुछ मैं क्लियर कर चुका हूं। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिए, ये सब कुछ मैं पढ़ाया हूं। पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम, समय और मास के नाम, ये सब कुछ मैं पढ़ाया हूं। आपने नहीं देखा है तो जाके ये सब कुछ देखिए। इस तीसरे पार्ट में आइए, आपको बिल्कुल बारीकी से समझ में आएगा। देखिए मैंने 8 रूल इसके पहले पढ़ा दिए थे कि कौन से पुल्लिंग होंगे। आज 9वां रूल हम लोग पढ़ने वाले देख रहे हैं कि रत्न एवं धातुओं के नाम जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग। जैसे में हीरा, पन्ना, मोती, सोना, पीपल, तांबा, जस्ता, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा पुल्लिंग होता है। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, हीरा, पन्ना, मोती, सोना, पीपल, तांबा, जस्ता, ये सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। भूलना नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, लेकिन अपवाद में आपको याद रखना है, अपवाद में जैसे चांदी होता है ये स्त्रीलिंग होता है और मणि भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आते हैं वो होता है अपवाद से। तो प्लीज़ आप लोग अपवाद को नहीं भूला करिए और बारीकी से पढ़ते हुए चलिए, आप बिल्कुल बेहतरीन करेंगे। अगला देखिए क्या, अनाज के नाम में भी पुल्लिंग होते हैं। कौन, गेहूँ जो आप लोग खाते हैं वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। चना खाते हैं, जौ खाते हैं, चावल, बजरा, ये जितने भी अनाज का नाम दिया गया है, कौन कौन, गेहूं, चना, जौ, चावल, बजरा, ये सब क्या होते हैं, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। आपको नहीं भूलना है। देखिए बच्चे सब बोल रहे थे कि कैसे सर हम लोग को रिवीजन करना है, कैसे हम लोग को बारीकी से याद करना है। तो सबसे जरूरी है आप पहले नोट्स बना लीजिए। जितने भी कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपर आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और प्रॉपर 1 घंटे कम से कम ऐसे समय दीजिए जिसमें आप लोग को रिवीजन का समय हो। और मैं बता ही रहा हूं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं करा ही रहा हूं कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बारीकी से अगर वीडियो में बने रहते हैं तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और देखिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने में मात्र 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही दीजिए। देखिए मैं बता दूँ कि पहले नोट्स बना लीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद रिविजन कीजिए और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। अगर आपसे बनता है तो बिल्कुल बेहतरीन करने वाले हैं। देखिए आप टारगेट रखिए कि हिंदी में 20 में 20 सही कर दें। अगर टारगेट रहता है तो 20 में 20 सही होगा, कहीं नहीं सही होगा। मैं बोल रहा हूं ना, नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले देखिए क्या, अपवाद में क्या है, अपवाद में जौ और जई, ये क्या स्त्रीलिंग शब्द है, ये याद रखना है कि ज्वार हो गया या जई हो गया, ये कौन से शब्द हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। बाकी सभी अनाज कौन से आते हैं, पुल्लिंग में, याद रखेंगे। और इसके बाद देखिए क्या है, शरीर के अंग के नाम, शरीर के अंग के नाम देखिए, जैसे में मस्तक हो गया,
कान हो गया, ओठ हो गया, हाथ हो गया, बाल हो गया, पैर हो गया, नख हो गया, दांत हो गया, सिर हो गया। ये सब के सब कौन से शब्द हैं? ये सब के सब पुल्लिंग शब्द हैं, भूलना नहीं है। ये सब के सब कौन से शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करके आप पढ़ते हुए चलिए। आप उतना बेहतर करेंगे जितना कोई सोचा नहीं होगा। शोर मचा देना है आप लोग को। वर्णमाला में अक्षर पुल्लिंग होते हैं। अ, आ, छोटी बड़ी, ए, क, ख, ग, घ, झ, र, म, व, ह, स। ये देखिए सब जितने भी शब्द दिखाई दे रहे हैं ये शब्द क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इसमें जो देखिए छोटी, बड़ी और री, ये क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर पढ़ने वाले हैं तो निश्चित कहता हूँ ना कि आप उतना बेहतर करेंगे ना जितना आप सोचे नहीं होंगे, और रियल में बेहतर करना ही है तो बस पढ़ते रहिए। अगला देखिए क्या है? ना हो गया, आव हो गया, पन हो गया, तो हो गया, अप्पा हो गया। के पीछे लगा हो, किसी भी शब्द के पीछे लगा हो, वो शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। याद रखिएगा। अगला क्या है? अगर किसी शब्द में ना लगा है, आव लगा है, पन लगा है, तो लगा है, अप्पा लगा है, तो सभी शब्द क्या होने वाले हैं? पुल्लिंग होने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जागना, यहाँ पे ना लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? जिस शब्द के अंत में ना आ जाए वो कौन सा होगा? पुल्लिंग होगा। यहाँ पे देखिए ना लगा हुआ है, ये भी कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है। रोना, ये भी क्या है? पुल्लिंग है। इसमें भी ना लगा है। छिपाओ, यहाँ पे पाव देखिए लगा हुआ है। आओ, आओ से क्या बन रहा है? पाव। तो यहाँ पे देखिए बहाव, आओ आ रहा है, देखिए आओ। हाव में क्या? आओ छुपा हुआ है। ये देखिए बचपन, यहाँ पे पन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है? अपनापन, पन आया हुआ है। यहाँ पे तो देखिए आया हुआ है। और क्या? बुढ़ापा, आपा आया हुआ है कि नहीं? आपा देखिए किसमें आया? बुढ़ापा में। मोटापा, मोटापा आया हुआ है। ये सब के सब कौन से शब्द हैं भाई? पुल्लिंग शब्द है। बस आप ये रूल याद रखिए कि जिसमें ये पीछे किसी भी शब्द में ये पीछे लगा होगा वो शब्द कौन सा होगा? पुल्लिंग होगा। और मुझे यकीन है कि बारीकी से आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कि सर नहीं आ रहा है, तभी ना उसके बारे में सोचा जाएगा और प्रॉपर आप लोग को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अगर नहीं आता है तो बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले देखिए, समूहवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। जितने भी समूहवाचक शब्द होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे में परिवार, परिवार भी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। दल, दल भी क्या होता है? दल देखिए परिवार में कई सदस्य रहते हैं ना, इसलिए समूह बोल रहे हैं। दल में भी कई लोग होते हैं। मंडल, संघ, चाबी, ये सब, चाबी का गुच्छा, गुच्छा समझते हैं ना, ये सब के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें अपवाद भी है ना। अपवाद में देखिए भीड़, सेना, कक्षा, सभा, समिति, ये क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। याद रखना है, हर हाल में याद रखना है, छोड़ना नहीं है। भीड़ हो गया, सेना हो गया, कक्षा हो गया, सभा हो गया, समिति हो गया, ये सब के सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। और इस स्त्रीलिंग शब्द को भूलना नहीं है और आप लोग को प्रॉपर याद करना है। तो देखिए जितने भी रूल मैंने पढ़ाया है यहाँ पे आप प्रॉपर इसका नोट्स बना लीजिए। देखिए आप लोग स्किप कर करके क्या कर लेंगे? लिख लेंगे और प्रॉपर इसका नोट्स बना लेंगे, रिविजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे। मैं निश्चित कहता हूं कि आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। मुझे भरोसा है कि आप बहुत बेहतरीन करेंगे। अगला रूल हम लोग चलिए पढ़ते हैं। लेकिन ये देखिए मैं कितने पुल्लिंग होने के लिए टोटल रूल मैंने जो पढ़ाया है वो टोटल 14 रूल पढ़ाया है। ये 14 रूल आपको हर हाल में याद होना ही चाहिए। और जो व्यक्ति इस 14 रूल को याद कर जाएगा उसको जुनून होगा, वही बेहतर करेगा। एक रूल और है बचा हुआ है, देख लीजिए। त्योहारों के नाम में भी पुल्लिंग होता है। दीपावली, ये भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। होली, ईद, छठ पूजा और क्या? रक्षाबंधन, दशहरा, ये सब के सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब स्त्रीलिंग के लिए हम लोग शब्द पढ़ने वाले हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग होगा। देखिए स्त्रीलिंग के लिए रूल बहुत सारा है, एक एक करके रूल समझेंगे और देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए क्या है, कुछ सामूहिक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ सामूहिक शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हम क्या? पर्णकुटी, पर्णकुटी क्या होता है? पर्णकुटी स्त्रीलिंग होता है, याद रखिएगा। धर्मशाला, पाठशाला, मीसा, मीनाक्षी, ये सब के सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। लेकिन वही देखिए अपवाद में दिया है, विद्यालय शब्द जो पढ़ते हैं तो ये विद्यालय पुल्लिंग शब्द आ जाता है। जैसे में आप लोग पीताम्बर जानते हैं, पीताम्बर, ये पीताम्बर भी क्या होता है? पुल्लिंग शब्द आता है। तो विद्यालय और पीताम्बर ये कौन से शब्द हो गए? पुल्लिंग शब्द हो गए। उसी तरह देखिए क्या है, किराने के वस्तु जैसे में क्या? अजवाइन, अजवाइन आप लोग खाते हैं। सौंफ हो गया, हल्दी हो गया, इलायची हो गया, काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया,
हींग हो गया, सुपारी हो गया, जावित्री हो गया, ये शब्द के सब कौन सा स्त्री शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, ये सभी के सभी स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन अपवाद क्या है, जीरा, नमक, जायफल, तेजपात, ये सब क्या है, ये ज़्यादातर आप लोग को ध्यान रखना है कि अपवाद वाला सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। अपवाद में जितने भी मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं पुल्लिंग शब्द में भी बहुत सारा अपवाद बताया था, पुल्लिंग शब्द की पहचान में आप लोग को बता रहा था, तो उसमें बारीकी से मैंने बताया था। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्त्रीलिंग के लिए पढ़ रहे हैं। स्त्रीलिंग में मैंने आप लोग को अभी बताया कि जितने भी ये वस्तु जो दिए गए हैं, अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया, हल्दी हो गई, इलायची हो गई, काले मिर्च, लौंग, हींग, सुपारी और जावित्री, ये सब के सब तो स्त्रीलिंग है। लेकिन जीरा हो गया, नमक हो गया, जायफल हो गया, तेजपात हो गया, ये कौन से शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द हैं। ये आपको याद रखना है, अपवाद वाले चीज़ों को नहीं भूलना है। और देखिए प्रॉपर नोट्स बनाइए, ऐसे खाली आप सुन रहे हैं, देखिए मैं आप लोग को समझ रहा हूँ कि आप प्रॉपर फोन लेके सिर्फ सुन ले रहे हैं। देखिए सुनने से अगर हो जाता तो आप बहुत बेहतर पहले ही कर जाते हैं। सुनने से याद थोड़े ना होगा, आप इसको नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करिए। देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल में 50 लाख से अधिक फॉर्म गिरने वाले हैं, और 50 लाख से आगे आपको जाना है तो प्रॉपर आप लोग को नोट्स बना के रिवीजन करना ही होगा, और नोट्स बना के रिवीजन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना ही होगा। ऐसे टारगेट रखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी रिवीजन करना है, और प्रॉपर हम लोग को नोट्स बना के रिवीजन भी करना है। देखिए हिंदी को आप आसान मत समझिए। देखिए आपके अगर टारगेट रहता है कि हिंदी में 20 में 20 सही कर दें, रीजनिंग में 20 में 20 सही कर दें, जीके जीएस में 20 में 20 सही कर दें, ऐसे टारगेट रहता है तो आप बहुत बेहतर करेंगे। और मैथ में 20 में 20 सही कर दें, ऐसे टारगेट रहता है तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप उतना बेहतर कर जाओगे जितना खुद से वादा नहीं है। लेकिन टारगेट तो फिक्स करके चलनी होगी ना, रिवीजन करना होगा ना, तब जाके होगा। और 4 मंथ में बोल रहा हूं ना, 4 मंथ जुड़ जाइए मेरे साथ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और 4 मंथ मेरे से पढ़िए। आप बेहतर नहीं कर गए ना तो जो बोलिए वो मैं करने को तैयार हूँ। आप बेहतरीन से बेहतरीन करेंगे, और उतना बेहतरीन करेंगे जितना खुद से वादा नहीं किया है। और देखिए बारीकी से पढ़ते हुए चलिए। देखिए क्या है, मिर्च लिंक बताइए क्या है, मिर्च क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए मिर्च क्या होने वाला है पूछ रहा है, तो मिर्च क्या होगा, मिर्च में जितने भी मिर्च आते हैं वो कैसा होता है, स्त्रीलिंग होता है, याद रखिएगा। लेकिन अपवाद में ये चारों के चारों क्या है, ये आपको याद रखना है, क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। अगला ये है नक्षत्रों के नाम, जैसे क्या, अश्वनी, चित्रा, भरणी, रोहिणी, ये सब के सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और जिन शब्दों के अंत में इया है, क्या है, इया जैसे में खटिया, छोटा इया है इसमें, लुटिया, बुढ़िया, कुटिया, यहाँ पे छोटा या है, छोटा ई से ये चारों शब्द बने हुए हैं। जो छोटा ई से चारों शब्द बने हुए हैं, जैसे पुड़िया, ये भी देखिए 5 शब्द जो बने हुए, पांचों के पांचों कौन से शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द है। जिसमें इया आ जाए वो सब के सब क्या है, ये सब के सब आपको स्त्रीलिंग है। और इसके पहले मैं बताया था कि अप अन आ जाए या पन आ जाए, पन, आपा आ जाए, आपा, या आव आ जाए, या तौ आ जाए, समझा ना, आप लोगों ने पढ़ा ना अभी, ना आ जाए, ये सब अगर किसी शब्द के अंत में आता है तो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। लेकिन किसी शब्द में इया आता है तो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो देखिए बारीकी से पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखिए नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, गंगा क्या होता है, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, झेलम, सतलज, कोसी, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र और सोन नदी ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द ब्रह्मपुत्र और सोन हो गए, और गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, झेलम, सतलज, कोसी, ये सब क्या हो गए, स्त्रीलिंग शब्द हो गए। तो देखिए मैं जितने भी कुछ पढ़ा रहा हूँ सब समझिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए तिथि और तारीखों के नाम भी स्त्रीलिंग होता है, जैसे मैं क्या, प्रदीपदा, द्वितीया, एकादशी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, अमावस्या और पूर्णिमा आदि भी क्या होते हैं, ये भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अगला देखिए क्या है, प्राणीवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, प्राणीवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे में क्या, स्त्री, स्त्री तो आप ऐसे जानते हो कि स्त्रीलिंग शब्द होता है। महिला, छात्रा, औरत, अध्यापिका, ये सब के सब क्या होते हैं लोग, ये सब के सब प्राणीवाचक जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के अंग के नाम, जैसे आँख, कान, जीभ, डोरी, बाँ, कलाई, उंगली, गर्दन, नस, ये सब के सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। लेकिन मैंने देखिए हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी अंग हैं जो कि पुल्लिंग हैं, मैंने आप लोगों को बारीकी से पढ़ाया है, और पिछले वीडियो मैंने बताया है। अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए, समझ में बिल्कुल ही आएगा आपको। और क्या देखिए क्या है,
यहाँ पे ऋतुओं के नाम दे रखा है क्या, चीज ऋतुओं के स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ये भी क्या होते हैं, ये भी सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है, आहारों के नाम जैसे पूड़ी, सब्जी, रोटी, कचौड़ी, पकौड़ी, टिक्की, कढ़ी, चाउमीन, खिचड़ी, चटनी, खीर, दाल, ये सब के सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। देखिए बारीकी से मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को जितने भी क्वेश्चन में बताया और जितने कुछ समझाया ये बिल्कुल आप बेहतरीन करने वाले हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा ना, आप ऐसे बना दोगे ना कि जैसे लगे कि वाह कितना आसानी से बन रहा है, लेकिन प्रॉपर उसके लिए रिवीजन करना होगा और प्रॉपर मेरे साथ 4 मंथ जुड़े रहिए। आप वाकई में उतना बेहतर कर जाएंगे ना जितना आप खुद से वादा नहीं किए हैं। लेकिन हाँ, आप पढ़िए और मेहनत करते रहिए, बिल्कुल आप सफल होंगे। और देखिए बारीकी से पढ़ेंगे तो सफलता आपकी कदमों में होगी। बोला गया ना, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, बल्कि वही काम अलग ढंग अलग तरीके से करता है। और आपको भी जीतना है तो अलग ढंग अलग तरीके से जीतिए। और चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।